नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमएलए साहब। एमएलए साहब में आज हम आपको रूबरू कराएंगे शहादरा विधानसभा क्षेत्र से और पिछले 5 सालों में आपके नुमाइंदे ने आपके लिए क्या कुछ किया है, यानी अपने वादे पर वो कितना खरा उतरे हैं, इन सब की पड़ताल करेंगे कुछ मिनटों में और आपका वोट कितना कीमती है ये आपको एहसास कराएंगे। आप अपने वोट का इस्तेमाल बखूबी कर पाएं और सोच समझ कर करें, यह जरूरी है सुनिश्चित होना। इसीलिए हम एमएलए साहब के जरिए हर विधानसभा क्षेत्र का पूरा हाल आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए शुरू करते हैं एमएलए साहब। शहादरा यमुना पार या फिर यूं कहें कि दिल्ली का एक मशहूर इलाका। अतीत के पन्नों में शहादरा की अपनी एक अलग कहानी है। आइए पहले देख लेते हैं शहादरा के अतीत और वर्तमान को। दिल्ली की सबसे पुरानी बस्ती में से एक है शहादरा। तकरीबन 400 साल पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था, चंद्रावली। गांव में एक छोटा बाजार था। जब शाहजहां ने 1639 में दिल्ली को राजधानी बनाया, तब यहां पर एक दरवाजा बनाया गया। इस तरह इस जगह का नाम शाह यानी मुगल बादशाह और दरा यानी कि दरवाजा के नाम पर पड़ा शहादरा। आजादी के बाद से ही इस असेंबली सीट पर ज्यादातर वक्त कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। 1977 में यहां पहली बार कांग्रेस को शिकस्त मिली। बात बीजेपी की करें तो शहादरा में बीजेपी को अब तक सिर्फ एक बार 1993 में जीत मिली है। मौजूदा एमएलए डॉक्टर नरेंद्र नाथ यहां बीते 3 चुनाव से लगातार जीतते आए हैं। 15 साल से शहादरा में कांग्रेस काबिज रही है। जाहिर है पार्टी और प्रत्याशी को शहादरा की आवाम पर भरोसा लंबे अरसे से हासिल रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या यहाँ विपक्ष के पास कहने को कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे पिछले 5 वर्षों में जो विधायक साहब हैं उनकी तरफ से क्या क्या काम किए गए हैं और क्या हो सकता था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को और विशेष रूप से शहादरा की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो जमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और उनकी उपलब्धि एक ही रही है कि उन्होंने इस विकास बोर्ड को, जो जमुना पार विकास बोर्ड था, जो जमुना पार के विकास के लिए था, उन्होंने इसको विनाश बोर्ड बना दिया। मैं खुल्लम खुल्ला, मेरे नाम से ये बोर्ड लगे हुए हैं, मैं खुल्लम खुल्ला उनको चैलेंज करता हूँ कि वो आपके टीवी चैनल पर, किसी और चैनल पर मेरे से खुली बहस करें। मैं उनको बताता हूँ कि एक भी काम उपलब्धि बता दें। इतना बड़ा बजट यमुना पार विकास बोर्ड का था, लेकिन उन्होंने शहादरा की जनता के लिए, आप देखिए पूरी पीडब्ल्यूडी रोड को, जितनी रोड ट्रांसफर हुई है, दिल्ली सरकार ने नगर निगम को असहाय कर दिया। आज हमारे निगम पार्षदों को फंड नहीं है। नगर निगम को पूरी तरीके से असहाय स्थिति में लाने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि केवल मात्र मीडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जनता का पैसा, खून पसीने का पैसा ये लुटा रहे हैं। पूरी तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम बस स्टैंडों पर, बड़ी बड़े चौराहों पर, तमाम बड़े बड़े होल्डिंग पे कमर्शियलाइज विज्ञापन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से दिल्ली का विकास होना चाहिए था, पिछले 15 वर्षों से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, क्षेत्रीय विधायक पूरी तरह से जिम्मेवार है। आप, मैं 1 सेकंड और लूँगा, आप बता दीजिए कौन सा स्कूल खुला है, कौन सा कॉलेज खुला है, किस प्रकार की सड़कों की बहुत चल रही है। विकास बोर्ड का चेयरमैन इस क्षेत्र का विधायक है। एक सड़क डांस कारपेट होनी चाहिए थी, कहाँ है वो? इसका जिम्मेवार कौन देगा? दिल्ली की जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी। हमसे तो पेंशन भी छीन ली इन्होंने, हमें फंड नहीं देते। हमारा जो पैसा सी का मिलता था वो इन्होंने दिल्ली भागीदारी को दे दिया। अब वो भागीदारी, जो पैसा हमने लेना था वो हमें ना देकर दिल्ली भागीदारी RWA को दिया। उसके बाद आप खुद ट्राई करिए।
विधायक को 100 करोड़ रुपए यमुना पार विकास बोर्ड के वो अध्यक्ष से मिलता है और 15 साल वो 3 बार मतलब वो विधायक रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए का कोई काम आपको यमुना पार विकास बोर्ड में नजर नहीं आएगा, तो कोई काम विकास का कार्य हुआ नहीं है। बात शुरू क्या हुई, इल्जामों की तो जैसे झड़ी ही लग गई। 3 बार लगातार जीतने वाले विधायक से विपक्ष की नाराजगी तो लाजमी है, लेकिन सबसे अहम सवाल है शहादरा में आवाम किसके साथ है, कांग्रेस या फिर विपक्ष के साथ। यहाँ पर जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे ये हैं कि आखिर इलाके में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। 5 सालों में एक विधायक बहुत सा फंड यूज कर सकता है और यहाँ के जो शादरा विधानसभा के विधायक की बात की जा रही है वो यमुना पार विकास बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो विपक्ष है वो तो नाराज है ही, आम जनता भी यहाँ पर नाराज है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ निशी बजाज, पर्ल्स, NCR। शहादरा को आपने जाना और अब जानिए शहादरा की आवाम का दर्द भी और शहादरा की परेशानी भी। 1983 में डॉक्टर नरेंद्र नाथ पहली बार शाहदरा के विधायक बने थे। बीते 3 चुनाव से शाहदरा में वो लगातार जीत दर्ज करते आए हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने 37,658 वोट से जीत हासिल की थी। लेकिन अब वक्त है ये समझने का कि बीते 5 सालों में शाहदरा की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली है। हमारे यहाँ क्षेत्र में काम करने के लिए तो बहुत काम है। यहाँ सड़कों का, सीवर का, पानी का। शाहदरे के आधे इलाके में पानी नहीं आता। यहाँ बहुत से बड़ा ठाकुर द्वारा, तेलीवाड़ा, कई इलाके ऐसे पानी नाम की चीज़ नहीं है। लोग तरसते हैं पानी के लिए, बाहर से टैंकरों से पानी मंगाते हैं, पैसों खर्च करके पानी पीते हैं। ये पोजीशन है। ये शिविर की पोजीशन ये है कि शिविर सफाई नहीं होती। उद्घाटन कर देते हैं विधायक जी सफाई के लिए, लेकिन शिविर की सफाई नहीं। शिविर के यहाँ बहुत बुरा हाल है। यहाँ की आबादी उस हिसाब से डॉक्टर्स नहीं है, एक ही डॉक्टर है। परेशानी बहुत होती है, लंबी लाइन लगती है, इसलिए हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। सफाई व्यवस्था देख लो, कानूनी व्यवस्था देख लो, पढ़ाई देख लो। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाकर पानी की एक बूंद नहीं आती, समझे। और बदतमीजी से बोलते हैं अगर जाओ तो। मैं क्या अपने घर में से बाल्टी भर के दूंगा तुम्हें? इस तरह की उनकी लैंग्वेज है। कभी राउंड पे नहीं आते। जो उनके चारों तरफ चिपटे रहते हैं, बस उन्हीं का कहीं अपने साथ में कहीं वो ले गए। ब्याह शादियों में वहाँ पर ना जाकर राम राम कर ली उन्होंने, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। मैंने कहा राशन का कर दो थोड़ा सा काम, कह रहे 2 महीने बाद आना। अब 2 महीने तक क्या खाएं आप बताओ। पूरे इलाके को हमने देखा, लोगों की समस्याओं को जाना, लोगों की शिकायतों को जाना और ये भी देखा कि MLA साहब ने 5 साल में कितने काम किए हैं। ऐसे में अब सीधा ही जो इन सारे सवालों का जवाब देंगे उनके पास चलते हैं, सीधा ही इस इलाके के MLA डॉक्टर नरेंद्र नाथ के पास। उनके घर के बाहर हम पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं उनसे। हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर नरेंद्र नाथ, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में आपने ऐसे कौन से बड़े बड़े काम किए हैं जो आप जनता के लिए लेके आए हैं? देखिए, सबसे पहला काम तो शाहदरा के अंदर DCP ऑफिस के पास या बरातघर नहीं था, हमने वो बनवाया। दिलशाद कॉलोनी में बरातघर नहीं था, वहाँ पर भी बनवाया। इससे पहले 3 बरातघर ऑलरेडी पहले थे हमारी विधानसभा में। 2 ये बरातघर इन्हीं 5 साल पीरियड्स के अंदर बने हैं। इसके बाद अप्सरा बॉर्डर पे 3 टायर फ्लाईओवर बनाया। वहाँ लोगों का समय ट्रैफिक जाम रहता था, बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद विवेक विहार फेज़ 2 के साथ हमने एक अंडरपास बहुत बड़ा निकाला है, जो शाह गार्डन से लोग आते हैं, नंदनगरी, सीमापुरी, नई सीमापुरी या रोहताश नगर से, नवीन शाहदरा से, या इधर से लोग जाते थे पहले, विश्वास नगर के, ज्वाला नगर के लोग। उनको हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होती थी, उनको कोई जगह नहीं मिलती थी। मतलब रेलवे फाटक पे लोग खड़े हो जाते थे और कई दफ़ा पेशेंट्स की वहाँ डेथ भी हो जाती थी। अब ये रास्ता बनने से ज्वाला नगर के लोग, मुकेश नगर के, शाहदरा के लोग तुरंत वहाँ से निकल के जाते हैं और वो जो अंडरपास है सीधा वो हॉस्पिटल में जाके निकलता है। इसके बाद श्यामलाल कॉलेज पे 3 टायर फ्लाईओवर बनाया, उससे भी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। शाहदरा में
2-3 जगह पानी की दिक्कत है। मोहल्ला गंगाराम है, बड़ा ठाकुर द्वारा है, गज्जू कटरा है, पठानपुरा है, जहाँ लोगों को पानी की दिक्कत काफ़ी दिन से बनी हुई है आज भी। और मैं समझता हूँ शायद सर्दियों में इनको पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, गर्मियों में तो पानी इनको मिलता ही नहीं है। इनके लिए हमने डीसीपी ऑफिस के पीछे एक यूजीआर का निर्माण शुरू कर दिया है और मेरा ख्याल है शायद अक्टूबर-नवंबर तक, मैं उम्मीद करता हूँ इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद जैसे भी होगा लोगों को इससे पानी मिलना शुरू हो जाएगा और जहाँ शादरा में दिक्कत है पानी की वो भी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद सारे जितने हमारे जे क्लस्टर्स हैं, गरीब आदमियों के इलाके हैं, टोटल झुग्गियों के अंदर करीब मेरे इलाके में 13-14 क्लस्टर्स हैं। उन सभी क्लस्टर्स के अंदर नाली, खड़ंजे, सड़कें हमने सब बनवा दी ताकि लोग आज ये महसूस कर रहे हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं और झुग्गी वाले भी ये रियलाइज़ करें इस बात के लिए कि हमारा काम हुआ है, हमने उनका काम करा के दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने सड़कें, नालियाँ तो बनाते ही रहते हैं। ये जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे जो इस 5 साल के पीरियड के अंदर हमने किए और इससे मैं समझता हूँ कि लोगों को काफ़ी राहत मिली है। काम हम करना चाहते हैं, पार्षद लोग, निगम के जो पार्षद है वो चाहते हैं काम ना हो इलाके के अंदर। ज्वालानगर की शमशान भूमि है, इसके लिए मैंने 2 करोड़ 44 लाख रुपया ट्रांस जमुना बोर्ड से पास कराया है। वहाँ के जो काउंसलर हैं 238 वार्ड के, वो कहते हैं कि ये पैसा हम लगाएंगे। अरे भाई तुम्हारे पास पैसा है तो तुम लगा दो, नहीं तो शमशान भूमि तो एक ऐसी जगह है वहाँ तो राजनीति ना करो, वहाँ तो सभी ने जाना है और सभी के कमीशन के लिए जब लोग जाते हैं उनको परेशानी होती है, पानी भर जाता है। तो उसके साधन के लिए हमने 2 करोड़ 44 लाख रुपये सैंक्शन किया। अभी तक दोनों बहन भाई 239 की कॉर्पोरेशन की मेंबर भी है, 238 की भी, वो कहते हैं इसमें हम ट्रांस जमुना बोर्ड का पैसा नहीं लगाएंगे। अरे भाई अपना पैसा लगा दो, कॉर्पोरेशन का पैसा लगा दो। और तुमने शमशान भूमि किसी की खरीदी हुई थोड़ी है, ये तो सभी के लिए है। तो इसमें जो डेवलपमेंट के काम है उसमें अगर कोई रुकावट डालता है तो मैं समझता हूँ पब्लिक का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने जनता की शिकायतें सुनी, विपक्ष के इल्जाम सुने और एमएलए साहब की सफाई भी सुनी, लेकिन हमारी तफ्तीश में क्या सामने आया, आइए वो भी आपको दिखाएं। अब हम जब जनता से पूछ के आए हैं, पिछले 2 दिन से लगातार जनता से बात हुई है, आखिर उनका क्या कहना है, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर विधायक साहब का क्या कहना है ये भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो कई लोगों से मिले हैं, जैसा आपने भी एक्सेप्ट किया है, पानी की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, आपने बिल्कुल माना है। तो लोग कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से उनको लगातार पानी की दिक्कत है। मैंने एडमिट किया ना, काफ़ी समय से दिक्कत है। उसी की समस्या के लिए तो हमने यूजर बना रहे हैं ताकि इन लोगों को पानी दे सके। शादरा में दिक्कत है पानी की, मैंने एडमिट कर रहा हूँ इस बात के लिए। मैंने ये कब कहा है कि इनको पानी मिल रहा है, इनके पानी के समाधान के लिए ही इसमें ये अब तक शुरू हो जाता। लोग कोर्ट में चले गए, 2 साल कोर्ट में हमारे खराब हो गए, हमें इसके लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। एक वकील साहब है, उन्होंने इसके लिए केस लड़ा, PIL नाली उन्होंने केस लड़ा इसके लिए, वो केस जीत गए, तभी तो ये जल बोर्ड ने काम शुरू किया। तो इससे पब्लिक को राहत मिलेगी। एक लोगों ने एक और समस्या बताई है, वो है बिजली की। उनका कहना है अक्सर ही उनके इलाके में बिजली चली जाती है, तो इसको लेकर भी क्या प्रयास किए? मैडम मेरा ख्याल तो शायद बिजली की जो आज हालत है ना, अगर 98 की उठाकर देखें, 18 घंटे बिजली जाती थी, 6 घंटे आती थी, आज आधा घंटा 1 घंटा जाती है, ब्रेक डाउन होता है। मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता, उसके बाद बिजली आ जाती है। तो बिजली आज जब 22 घंटे 23 घंटे 21 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है और जहाँ 6 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, कंपेयर करें ना उसको कि बिजली में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मुझे पावर मिनिस्टर था, ये इम्प्रूवमेंट तभी से होने शुरू हुए और आज लोगों को, मुझे तो नाज है इस बात का कि लोगों को 22 घंटे 23 घंटे दिल्ली के अंदर बिजली मिलती है। और मेरे इलाके के अंदर अगर कोई शिकायत है कि बहुत देर बिजली जाती है तो मुझे बताएं, उसको हम ठीक करा दें। बिल्कुल। एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों ने बताई है वो ये है कि इलाके में सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एक होम बनता है या उनके लिए कोई एक बैठने की व्यवस्था, वो काफ़ी पिछले समय से देखी आ रही है और अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। तो इसको लेकर जिन लोगों ने नहीं देखा ना, मैं उनको एड्रेस बता देता हूँ, जाके देखें। ओल्ड तेजाब मिल के अंदर हमने सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर बना दिया है और वहाँ सारे दिन लोग बैठ के, जो बुजुर्ग हो गए वो ताश खेलते हैं और कैरम बोर्ड ही खेलते हैं और कुछ नहीं करते। और जिन लोगों ने अभी देखा नहीं है वो आज ही जाकर देखें और वहाँ ताश और कैरम बोर्ड खेलना शुरू करें। मतलब टीवी पे लगा रखा है। एक और डॉक्टर साहब आपसे ही जानना चाहूँगी, ऐसे कौन से आपने प्रोजेक्ट जो आपको खुद लगता है आपने
5 साल पहले लोगों को कहा हो कि मैं कर दूंगा, लेकिन अभी वो किन्हीं कारणों से पूरे नहीं हो पाए हो? ऐसे कोई प्रोजेक्ट आपकी नज़र में? जो मैंने 5 साल पहले कहा था लोगों से, उससे ज़्यादा मैंने प्रोजेक्ट करा दिया। और अगर कोई प्रोजेक्ट रह गया है, ये यूजीआर की अभी है, इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो मैंने तो कोई प्रोजेक्ट छोड़ा ही नहीं है। और अगर कोई प्रोजेक्ट रह गया तो मैं अपनी शाहदरा विधानसभा की जनता से प्रार्थना करूंगा कि मुझे बताएं, मैं अभी भी उसको कराने के लिए तैयार हूं। एमएलए साहब का दावा है कि उन्होंने 5 साल पहले जो वायदे किए थे उससे ज्यादा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 की अब जल्दी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि हर इलाके के एमएलए के किए गए कार्यों को जांचा जाए। इस वक्त हमने शुरुआत की है शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से और हम शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर वो कितने संतुष्ट हैं अपने एमएलए साहब से। 250 मरीजों को देखने के लिए केवल एक ही डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर फिर हम लोगों को टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते। एक मिनट में 2 मिनट में आधे सेकंड में हम लेकर के बात करते हैं। अब वो बेचारी इतनी परेशान है कि 2 मिनट में एक मरीज को निकालना और 250 मरीजों को देखना बहुत ही अच्छा है। दूसरा यहाँ बता गया कि ये जो डिस्पेंसरी की जो हमारी जो इसमें प्रेमिसेस हैं वो इतनी गंदी हो चुकी है कि यहाँ पर ना तो कभी फैन नहीं आता, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कभी किसी कोई प्रॉब्लम है। मकान मालिक खाली करने के लिए कह दिया, तो यहाँ पर रहने की यहाँ पर जो डिस्पेंसरी खुली हुई है उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। सुरक्षा मिलती है प्रॉपर आप लोगों को? नहीं, सुरक्षा नहीं है और बुजुर्ग लोगों के लिए तो विशेष रूप से सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो पाया है। की बिजली की तो नॉर्मल दिक्कतें सबको होती हैं, क्योंकि ना तो बिजली आएगी तो पानी भी नहीं आएगा, ना तो साफ पानी आता है। जो एमएलए हैं आपके इलाके में राउंड लगाते हैं टाइम? ऐसा कुछ नहीं है, जो वो जब भी आते हैं जब इलेक्शन वगैरह होते हैं, अदरवाइज वो आते ही नहीं है। बढ़िया हो रहे हैं, लाइट यहाँ हमेशा आती रहती है, बिल्कुल लाइट नहीं जाती। फर्स्ट क्लास काम हो रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्लास पानी सुबह शाम बढ़िया आ रहा है। तो आप गली से निकलते हैं क्या सिक्योर फील करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सोचना पड़ता है बाहर निकलने के लिए, काम करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि ये काम के लिए जाएं नहीं जाएं, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आइए अब लोगों से सुनते हैं कि वो अपने एमएलए साहब को कितने नंबर देते हैं। मैं तो जी नंबर दे के राजी नहीं हूँ जी, मैं तो बल्कि नंबर लेके राजी हूँ उनसे। नंबर 10 में से कितने? 10 में से 0 ही दे लो मेरी तरफ से। हम तो 1 या 2। 8 तो मैं दे दूँगा। मैं तो 10 में से 0 दूंगी। 1 आउट ऑफ 10 बिकॉज उनके स्पीच के लिए कि लेक्चर अच्छा देते हैं, उम्मीद दिखाते हैं कुछ करने की, पर करते कुछ नहीं है। 0 नंबर के काबिल है विधायक। मैं तो कुछ भी नहीं देना चाहूँगी। मैं तो उनको 2 नंबर देना चाहूँगी। दे देंगे 2-3 नंबर, और कितने देंगे? शाहदरा में एमएलए साहब कुछ के लिए हीरो हैं तो कुछ के लिए 0। कुछ उनसे खुश हैं तो कुछ खफा भी। अब देखना यह है कि वोटिंग के दिन शाहदरा की आवाम क्या फैसला सुनाती है। निशी बजाज, शाहदरा, पर्ल्स एनसीआर। एमएलए साहब में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र का हाल।